तो चल करके सुमन जी महाराज जो हैं, महाराज दशरथ के पास, राम के पास में जाते हैं। राजा सुमन दशरथ जी के मंत्री नहीं थे, वो मित्र भी थे, उनके साथ में रहा करते थे। तुरंत वो समझ गए कि कोई न कोई अनहोनी घटना घटित हो गई है। सुमन जी जब कैकेयी महल के अंदर जाते हैं तो महाराज को ऐसे पड़ा हुआ देखा, तो उस समय उन्होंने रानी से पूछा कि महाराज को क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के राम से ही पूछो। और सुमन जी महाराज वहां से निकल कर के राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको कैकेयी के महल के अंदर बुलाया है। अपने काका को देख करके, अपने मंत्री को देख करके राम जी को एक बार लगा कि बात क्या है। तुरंत उठे और उठ करके कैकेयी के महल के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही कैकेयी के महल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो वहां का वातावरण कुछ भारी भारी था, कुछ बदला बदला हुआ था। पिता को जो है नीचे गिरा हुआ देखा तो पूछा मां से कि हे मैया बताओ तो सही कि पिता को हुआ क्या है। तो मां कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता की ऐसी स्थिति हुई है, ये ऐसी दशा हुई है। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे और तुम्हारे पिता की ऐसी स्थिति हो गई है। तो राम जी ने पूछा कि क्या मांगा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने यही वरदान मांगा कि भरत को राज तिलक हो, भरत गद्दी के ऊपर बैठे। तो राम जी बड़े खुश हुए। अरे मैया, इस बात के ऊपर जो है पिता को इतनी परेशानी, मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। मैं कहता हूं कि मेरा भरत गद्दी के ऊपर बैठे, इससे बढ़कर के संसार के अंदर कोई दूसरी अच्छी बात जो है, श्रेष्ठ बात जो है वो हो ही नहीं सकती है। दूसरा वरदान मैंने यह मांगा कि तुम्हें जो है 14 वर्ष का वनवास हो, इसीलिए तुम्हारा पिता रो रहा है। तो उस समय राम जी का चेहरा थोड़ा उतर गया और कहा कि अरे मैया, इतनी सी बात के लिए जो है मेरे पिता की ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पिता को मेरे ऊपर भरोसा नहीं, कि मैं जो है मेरे पिता के वचन को पूरा नहीं करूंगा। तो उस समय महाराज दशरथ जो है कैकेयी को कहते हैं कि देख, ये मेरा राम है, इसको हम राम कहते हैं। कैकेयी को बार बार कह रहे हैं कि तू मेरे राम को तू कब समझेगी। राम प्रतिकार कभी भी नहीं करता है। राम तो हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे से कोई दुखी ना हो जाए। अरे ये कैकेयी तू क्या कर रही है। ये घटना है तो बहुत बड़ी, लेकिन जल्दी जल्दी चले, प्रणाम किया और निकल चले राम। दशरथ जी महाराज जो है वो सोचते रहे और रोते रहे कि कैकेयी तू निर्णय को बदल दे, निर्णय को बदल दे, लेकिन 14 वर्ष के लिए वन के अंदर जाना है। बात जो भी सुनेगा वो रोकने का प्रयत्न करेगा, उदास होगा। तो राम जी ने सोचा कि मैं सबको समझा दूंगा। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन मैं मेरी मां कौशल्या को कैसे समझाऊंगा। भारी कदमों से भगवान श्री राम जो है वो कौशल्या के महल की तरफ जा रहे हैं। जब कक्ष के अंदर पहुंचते हैं तो उस समय मां कौशल्या भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी। बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि आज मां कौशल्या को महाराज दशरथ का वो वचन याद आ गया था, क्योंकि मां कौशल्या ने उनसे वचन मांगा था कि जब भी मेरा राम गद्दी के ऊपर बैठे तो उस समय मैं केवल यही चाहती हूं कि उनका श्रृंगार जो है मैं करूं बस। क्योंकि कौशल्या मां ये जानती थी कि जब से राम का जन्म हुआ है तब से मैंने उनको ठीक से देखा नहीं है। क्योंकि हर वक्त जो है वो कैकेयी के पास में राम जी रहा करते थे। कैकेयी जो है उठा करके महल के, कौशल्या के महल से उठा करके अपने महल में ले जाया करती थी, खिलाती रहती थी, खेलती रहती थी, उन्हीं के साथ में रहा करती थी। और आज जो है
माँ कौशल्या महाराज दशरथ से कहा करते थे कि मैंने जो है अभी तक राम को ठीक तरह से देखा नहीं है, और जब मैं अपने राम का श्रृंगार करूंगी तो उस समय जो मैं ठीक से देख तो पाऊंगी। तो उस समय महाराज दशरथ ने उनको ये कहा था कि देवी, मैं वचन देता हूं तुम्हें कि जिस समय राम गद्दी के ऊपर बैठेगा, राम का तिलक होगा, तो उनका श्रृंगार तुम ही करोगे। और माँ कौशल्या तो आज बड़ी खुश है कि आज मेरा राम आएगा और मैं मेरे राम का जो है अपने हाथों से जो है वो श्रृंगार करूंगी। और इसी आशा के अंदर वो शिव का अभिषेक कर रही हैं। और जैसे ही माँ की महल के अंदर राम जी ने कदम रखा और जैसे ही नजर जो है कौशल्या की राम के ऊपर पड़ी, तो वो दौड़ करके पहुंच जाती है। दौड़ करके राम जी को उन्होंने छू लिया था। आओ राम, बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर। आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, किसी की भी बात जो है वो मैं नहीं सुनूंगी। माँ कौशल्या इतनी विदुषी महिला थी और राम जी इतने संकोची स्वभाव के थे। आज माँ के सामने जो है महाराज राम जी जो है वो बैठे हुए हैं कि माँ कौशल्या कहती कि मैंने तो राम को जो है कभी अच्छी तरह से देखा नहीं है। आज मैं मेरे राम को पुचकारूंगी, आज मैं मेरे राम का जो है वो लाड करूंगी, और आज मैं मेरे हाथों से मेरे राम का जो है वो श्रृंगार करूंगी। क्योंकि माँ तो जानती थी कि आज मेरा बेटा राम जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन माँ को देख करके राम जी सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूँ माँ को, कैसे बताऊं इनको कि कैसे समझाऊं, क्योंकि माँ जो है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जरा सोचिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, संसार के अंदर जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप के अंदर जाने वाले राम जी जो है वो आज माँ के सामने जो है वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे समझाऊं। आज वही राम जो है वो निरुत्तर होकर के, नतमस्तक होकर के माँ के सामने जो है वो खड़े हुए हैं, और माँ जो है उनको निहार रही है। और राम जी कह रहे हैं कि अरे माँ मेरी बात तो सुन। माँ कौशल्या कहती कि आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, मैं आज किसी की बात नहीं सुनूंगी, आज तो मैं तेरा केवल श्रृंगार करूंगी। और जैसे ही माँ ने जो है हाथ बढ़ाया राम की तरफ, तो राम जी ने थोड़ी कठोरता लिखी और कठोरता से हाथ पकड़ा और कहा कि माँ एक बार तो तू मेरी बात को सुन, एक बार तो मेरी बात को जो है सुन ले पहले। तो माँ कौशल्या कहती है कि क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या बात है। तो जिस समय भगवान श्री राम ने जो पंक्तियां माँ कौशल्या के सामने बोली हैं, तुलसीदास जी की भी कलम जो है वो कांपने लग गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम कांप रही है और लिख रहे हैं कि राम के अलावा ऐसी पंक्तियां जो इस संसार के अंदर और कोई दूसरा बोल नहीं सकता है, सिर्फ राम है जो इस संवाद को बोल सकते हैं। और राम कहते हैं कि हे माँ, देखिए दोहा संख्या 52 की चौपाई के अंदर कि पिता दीन मोहि कानन राज। क्या कह रहे हैं? ये केवल राम बोल सकते हैं, राम के अलावा इस संसार के अंदर और कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोर बड़ राजो। कानन कहते हैं जंगल को। राम ने बिल्कुल नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे जो है वनवास दे दिया है, ऐसा नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि पिता दीन मोहि कानन राजा। मेरे पिता ने जो है मुझे जंगल का राजा बनाया है। हे मैया, आपको मालूम है ना कि राज्य का बंटवारा हो गया है, अयोध्या के राजा होंगे भरत और मैं राजा बनूंगा जंगल का। ये राम जी ने कहा है, ऐसी आज्ञा दी है। ये राम का दृष्टिकोण था। ये गिलास आधी खाली है या गिलास पूरी इतनी खाली है या इतनी भरी हुई है, ये हम लोगों का दृष्टिकोण होना चाहिए, ये हमारा नजरिया होना चाहिए। एक कहता है कि
गिलास इतनी भरी हुई है और एक कहता है कि ये गिलास इतनी आधी है। देखने की दृष्टि अगर बदल जावे तो सृष्टि हमारी क्यों नहीं बदल सकती। हम परिवार के अंदर रहते हैं, अपने रिश्तों के अंदर रहते हैं, हम कहते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को अगर हम देखना शुरू कर दें तो पूरा संसार जो है बदल जाता है। हम देखें कि नहीं, जो मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, इसी कारण से ऐसा वातावरण हो रहा है, ऐसी कमियां हमारे घर परिवार में हो रही है, जरूर, लेकिन मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है, मेरी बहू में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, इसी कारण से आज ऐसा हो रहा है। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो बदल जाती है। भगवान श्री राम ने जो है हमको बताया कि स्थितियां यदि बदल जाए तो आप जो है कैसे उसको सोचेंगे, ये इस पर निर्भर है। अगर हमारे घर में झगड़ा हो रहा है तो उसको देखने का नजरिया हमारा कैसा है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहने वाला कह सकता था कि मुझे वनवास मिला है, कहाँ जा रहा है कि मुझे राज दे दिया गया है। राम जी कह रहे थे, ये भी कह सकते थे कि मुझे वनवास मिला है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है कि मुझे जंगल का राज मिला है, आधा राज। लेकिन माँ कौशल्या पिता की आज्ञा होती तो मैं निर्णय बदल देती। माँ कौशल्या क्या कहती है कि अगर पिता तो मैं केवल कहते तो मैं इस निर्णय को बदल सकती थी, क्योंकि मुझे अधिकार था, लेकिन ये निर्णय किसका है, माँ कैकेयी का है। माँ कौशल्या क्या कह रही है कि अगर पिता ही अकेले तुम्हें कहते कि तुम जंगल में चले जाओ तो मैं तुम्हें रोकती कि नहीं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन ये बात तेरी माँ ने कही है। लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूं कि जा बेटा, तू जंगल में चला जा। लेकिन आज अगर हम होते तो क्या कहते कि वो कौन होती है जंगल में तुझे भेजने वाली, मैं हूं ना, मैं तुम्हें रोकती हूं। लेकिन ये माँ कौशल्या है, ये माँ कौशल्या का त्याग है। माँ का मतलब ही क्या होता है, माँ का मतलब होता है त्याग करना। माँ जो होती है वो त्याग की मूर्ति होती है, इसीलिए तो माँ को परिवार का केंद्र कहा गया है। माँ जो है परिवार के केंद्र के अंदर रहती है। यदि माँ बची है या किसी औरत के भीतर अगर माँ बची है तो परिवार बचेगा, और जिस परिवार के अंदर, जिस स्त्री के अंदर माँ नहीं है तो उसका परिवार भी कभी भी नहीं बच सकता है, परिवार समाप्त हो जाता है। जब कोई भी स्त्री अपने भीतर की माँ को मार डालती है, परिवार नहीं बचता है। पुरुष के अंदर इतनी ताकत नहीं, पुरुष के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने परिवार को बचा सके, लेकिन एक स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि टूटे हुए परिवार को भी वो जोड़ सकती है, बना सकती है। ये माँ के अंदर ताकत होती है। आज जो है माँ ने त्याग किया है, माँ कौशल्या ने त्याग किया है। परिवार जुड़ता है स्त्री के त्याग के कारण से। बस कौशल्या राम को कहती है कि तुझे वन तो जाना ही जाना है, मेरा आशीर्वाद बेटा तेरे साथ में है। बात तो बहुत बड़ी लंबी है। कौशल्या को थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि मेरा बेटा चला जाएगा। फिर कहती है कि बेटा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ कौशल्या क्या कहती है, बेटा तू जंगल में जा रहा है तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं भी चलूंगी। तो उस समय सीता को भी पता चल जाता है कि राम को वनवास मिल गया है। और उसी समय माँ कौशल्या के महल के अंदर सीता जी भी आ जाती है, आगमन हो जाता है। एक तरफ माँ कौशल्या खड़ी है, एक तरफ राम जी खड़े हैं और दूसरी तरफ सीता जी खड़ी है। ये त्रिकोणीय संघर्ष है, ये तीन कोण, सास, बहू और बेटा। और देखना बहुत से परिवार जो है इसी के अंदर निपट गए हैं, इसी त्रिकोण के अंदर निपट गए हैं, बिखर गए हैं।
बेटा किसको कहे, माँ को नहीं कह सकता है, पत्नी को नहीं कह सकता है, तो कहे किसे। तो उस समय माँ कौशल्या कहती है कि देख तू जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीता जो है वो यहीं रहेगी, मेरी सीता जंगल के अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि मैंने जो है सीता का लालन पालन जो है इसी प्रकार से किया है। कैसे किया है? 58 के अंदर चौपाई को देखिए, नयन पुत्री करे प्रीति बढ़ाई। कितनी सुंदर, कितनी बड़ी बात जो है उन्होंने कही है कि अपने नैनों की पुतली की तरह मैंने सीता को रखा। ये एक सास जो है कह रही है अपनी बहू के लिए। अगर हर सास जो है अपनी बहू को इसी प्रकार से रखने लग जावे तो समझ लो कि वही वास्तव के अंदर राम राज्य है, वही अयोध्या है। इसी को राम राज्य तो कहा है कि मैंने मेरी बहू को जो है नैनों की जो पुत्रियां होती हैं उसकी तरह उसको रखा है। कितने मधुर रहे होंगे सास और बहू के रिश्ते। आज तो हम कहते हैं कि देखो, जहां देखो, जिस घर के अंदर देखो, जिस परिवार के अंदर देखो, सास और बहू का झगड़ा, यही रगड़ा और यही तगड़ा जो है वो चलता रहता है। लेकिन माँ कौशल्या ने अपनी बहू को अपनी आंखों की पलकों की तरह रखा था। सासू जी कह रही है कि मेरी बहू यहीं रहेगी। सीता जी जो है ध्यान से सारी बात सुन रही, और जैसे इस बात को सुना तो सीता की नजर नीचे जमीन के ऊपर चली जाती है और अपने पांव के अंगूठे से धरती को खोदने लग जाती है। क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, क्योंकि सीता जी तो जाना चाहती थी राम जी के साथ में, लेकिन मां कह रही है कि मैं मेरी बहू को नहीं जाने दूंगी। अब राम जी क्या करें, क्योंकि राम जी जानते थे, राम जी जानते थे कि सीता यहाँ रहेगी नहीं, मेरे साथ में चलना चाहती है। लेकिन माँ से मैं कैसे कहूँ कि नहीं माँ, मेरी पत्नी मेरे साथ में चलेगी। यही त्रिकोण जो है वो हर घर के अंदर है। मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं, बातें अलग अलग हो जाती है, लेकिन त्रिकोण जो है वो यही रहता है, लेकिन बनता जरूर है। आदमी के सामने बेटे के रूप के अंदर यही तो समस्या है कि वो 20-25 साल मैंने पाला। माँ क्या कहती है कि देखो मैंने 20-25 साल वर्ष तक पाला, और आज जब मौका आया तो ये बहू के पास में चला गया, पत्नी के पास में चला गया है, कोई काम का नहीं रहा है। और यदि माँ की बात मान लो तो घरवाली क्या कहेगी कि अभी भी देखो इतने वर्ष के हो गए हैं, इतनी उम्र हो गई है, और अभी भी अपनी माँ का पल्लू जो है वो नहीं छोड़ा है। ये दोनों बातें जो है साथ में रहती हैं। इस प्रसंग को सावधानी से निकालिए। उस युग के अंदर भी यही चला था और इस युग के अंदर भी यही चल रहा है, और आज भी हमारे घरों के अंदर ऐसा चल रहा है। एक एक प्रसंगों को घट रहा है, और एक एक प्रसंग उदाहरण के साथ में जो है हमारे समझ में आ रहे हैं। राम की कथा जो है, रामचरितमानस की कथा जो है, ऐसे नहीं कि केवल राम की कथा है, ये हमारे घर और हमारे परिवार की कथा है, हमारी कथा है।